नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, कुमार जैन साहब हैं चेयरमैन हैं उमेदलाल तिलोकचंद के, और योगेश सिंघल हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड से। गोल्ड का मार्केट एक्शन की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, और शुरुआती दौर में बड़ी तेजी के बाद अब मार्केट एक बार फिर से दायरे में घुसता हुआ, दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। तो मेरा पहला सवाल जैन साहब आपसे होगा, कुमार जैन साहब, कि हालांकि अभी पितृपक्ष है, लेकिन फिर भी क्या ये माना जाए कि कुमार जैन जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी सर, अभी जुड़ा हूँ, बोलिए सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि गोल्ड में एक रेंज का ट्रेड हो रहा है, क्या दायरे का ही प्राइस हम गोल्ड में आगे भी देखेंगे, या गोल्ड इस दायरे से जल्द बाहर निकल भी सकता है? नहीं, जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, इस समय थोड़ी डेफिनेटली भाव नीचे के स्तर पे आया है, जो बढ़ के 56,000 से 58 के बीच में था और घट के थोड़ा नीचे आया है। उसका मुख्यतः कारण भी कुछ बना हुआ है, जिसकी वजह से ये डाउन आया, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए आई है। सोने को लोगों ने $3,000 दिखा है, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, जिसमें इसमें अच्छे एनालिसिस समझते लोगों ने, उन्होंने 2,000 भी कहा है। सोना डॉलर 2,000 तो डेफिनेटली अब 1947 और 45 और 50 के आसपास दर चल रहा है, तो $2,000 तो कभी भी आ जाएगा। लेकिन आने वाले समय में भी जो तेजी है, उसके कई कारण बने हुए। सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की जो इलेक्शन आ रहा है, और उसमें जो कांग्रेस की जो पॉलिसी आएगी, उस पर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में सोने में किस तरह से तेजी का धार रहेगा। दूसरा, वहां की फेडरल रिजर्व बैंक जो है, वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, या उसने ऐसा इस तरह से घोषणा की कि 2023 तक जो कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, उसमें उसके कारण से जो सोने में तेजी नहीं आएगी, तो वो ब्याज दर भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ता है तो जाके मंदी आएगी, नहीं तो इसमें भी तेजी रहेगी। प्लस जैसे जैसे नीचे स्तर पर सोना आता है, अब घट के बढ़ के सोना $1,950 गया था, वापस घट के एक बार 1,905 तक आया। तो जैसे जैसे सोना घटता है तो सेंट्रल बैंक के बाय करने के लिए निकलती है। तो इस तरह धीरे धीरे सोने में सेंट्रल बैंक के बाय कर रही है। उनका जो बहुत बड़ा फंड है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, अपना गोल्ड एक्सचेंज फॉर ट्रेडेड फंड, उसमें सोने की जबरदस्त खरीदारी कर रही है। उस खरीदारी से भी आने वाले समय में एक बड़ी तेजी सोने में हम देख रहे हैं। डेफिनेटली मांग, लोकल मांग कुछ नहीं है, ज्वेलरी की मांग भी नहीं है अभी। हाँ सर, बोलिए। अभी अमेरिका का कुछ डेटा आया, आप कह रहे हैं कि आगे तेजी हम गोल्ड में और देखेंगे। ठीक है जैन साहब, आपने अपनी बात रख ली। आप कह रहे हैं कि आगे गोल्ड में बड़ी तेजी सामने खड़ी है, लेकिन अभी तो गोल्ड बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है। योगेश सिंघल जी, दिल्ली के बुलियन मार्केट का क्या हाल है? वहां से क्या संकेत आपको नजर आ रहे हैं फिजिकल डिमांड को लेकर? जी मित्र जी, ये देखिए, अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, कनागत के दिन चल रहे हैं, तो डिमांड तो बिल्कुल शून्य है। अभी 18 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तब उसके बाद में पता लगेगा कि डिमांड कितनी निकलती है। फिजिकली अगर देखें ज्वेलरी मार्केट में, तो अभी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो प्राइस आपको क्या लगता है, आगे गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है? देखिए, प्राइस जो है ना जी, ऊपर में 54,000 रुपए तक रेंज बाउंड ये रहेगा, और नीचे में ये 48 से 49,000, 48,500 रुपए तक टच कर सकता है। जो पहले वाला हाई लो है 49,900 कुछ का, वो तोड़ सकता है। तो वहां पर अच्छी बाइंग बनती है।
क्योंकि इसकी 54,000 रुपए की एक रेंज है, 48 और 54 के बीच में ये मतलब अभी ट्रेड करेगा। ओके नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आपने कहा कि 48 से 54 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी गोल्ड 51,000 के आसपास खड़ा है, तो पहले 54,000 या पहले 48,000? देखिए अभी जिस हिसाब से डिमांड नहीं है तो पहले इसको नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन हमारी जिस हिसाब से हम चाहते हैं होता नहीं है, ट्रेड जो है ना जैसे फंसता है उसी हिसाब से बनता है, तो ऊपर में भी पहले जा सकता है, तो इसकी कोई भी अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। 52,000 और 54,000 उसके बाद में 54,000 एक बार फिर भी आ चुका है, 50,000 के अंदर जब घरों में गया था तो 53,900 कुछ रुपया इसने छुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें उम्मीद है कि पहले 49,000 रुपये का घर इसको तोड़ना चाहिए, 48 साढ़े 48 का घर दिखाना चाहिए, उसके बाद ही इसमें कुछ तेजी आनी चाहिए। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं पहले गिरावट आएगी फिर तेजी आएगी। बीरेन जी अब आप ये बताएं सर कि ऐसे में ट्रेडर को, गोल्ड के ट्रेडर को पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 5-7 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए गोल्ड में अभी क्या ट्रेड लेना चाहिए? 51,300 में अक्टूबर में नहीं बाय करना चाहिए, 52,000 का टारगेट रखना चाहिए और 51,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बुधवार को जो फेड की मीटिंग आएगी वो डोविश रहने का अनुमान है मेरा, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट के बाद वापस थोड़ा अपसाइड का रुझान बनेगा जो शायद 53,300 तक मार्केट को ले जाएगा। ठीक है, तो ये पोजिशनल व्यू है आपका, लेकिन पहले हमने बात की लॉन्ग टर्म की पोजिशनल, अब हम बात करेंगे इंट्राडे की। और इंट्राडे की जब हम बात करने जा रहे हैं तो गोल्ड के दाम करीब करीब अब 230 रुपए बढ़ गए हैं और एक बार फिर से इवनिंग सेशन में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। 51,548 का लेवल है गोल्ड में अभी, और आज मार्केट ने 51,599 का हाई टच किया है। तो अनुज जी अब आप ये बताएं कि 51,548 के भाव पर अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड बनेगा? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। गोल्ड के अंदर आज हमें लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि करंट रेट से खरीदारी की जा सकती है, तो अगर थोड़ा सा डिप भी मिलता है तो भी खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़ी देर में आपको 51,700 51,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 दिन के अंदर आप अगेन 52,000 तक के लेवल रहेंगे। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 51,000 का रहेगा। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या फिर 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बाय का ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में एक आज के लिए भी और 1 से 2 दिन के लिए भी आप खरीद कर चल सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ट्रेड एक होगा। चलिए ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, चांदी की, और चांदी का भाव इस वक्त 400 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 68,300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज चांदी ने 68,500 रुपए की ऊंचाई को छुआ है इंट्राडे में, और नीचे में 67,906 ये चांदी का आज का लो है। तो चांदी में पहले तो हम आज के ट्रेड की बात करेंगे बाद में, लेकिन ये बताएं जैन साहब कि चांदी का प्राइस आप आगे क्या देख रहे हैं? क्या चांदी का प्राइस 65, 68 इसी के आसपास घूमता रहेगा, या आपको लग रहा है कि गोल्ड के साथ चांदी में भी कुछ बड़ी तेजी आगे हम देख सकते हैं? जिस तरह से तेल में तेजी आई है, हमेशा ये देखा गया कि तेल की तेजी जो है सोने और चांदी में दोनों में तेजी ले जाएगी, और सोना जब तेज होता है तो चांदी उसके साथ साथ चलती है। तो ऐसे भी आपके चैनल से ही एस्टिमेट किया गया कि भी इस दिवाली पे सोने को कुछ करीबन 65 से 70,000 के बीच में देखा गया है, और चांदी भी कुछ 85 से 90,000 के बीच में देखी गई है। मैं चांदी में तो बहुत मंदी में हूँ, चांदी को मैं वही मार्केट जहाँ से उठा है वहीं वापस जाके आके बैठ जाएगा तुरंत दिवाली के बाद में। लेकिन सोना डेफिनेटली मजबूत रहेगा, उसके कुछ कारण भी बन रहे हैं, आने वाले समय में भी कारण बन रहे हैं, और भी कई बहुत सारे कारण बने हैं जिसमें सोने में हम तेजी देख रहे हैं। कोरोना एक मुख्य कारण रह चुका है, और कोरोना की वजह से डॉलर का टूटना दूसरा कारण रह चुका है। ठीक है, ठीक है। योगेश सिंघल जी, चांदी पर आपका आउटलुक आगे के लिए? नहीं बताया था कि मैं 90,000 रुपये मुझे हाईएस्ट फिगर लगती है, जो कि 78,000 से चांदी पलट गई है। तो हो सकता है ये आने वाला जो है ना दिवाली के आसपास जब डिमांड निकलेगी, क्योंकि अभी फिजिकली डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में दिवाली के आसपास चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये लेवल टच करे। ठीक है, तो आपको लगता है कि चांदी में आगे बड़ी तेजी खड़ी है।
बीरेन जी, अब आप बताएं कि पोजिशनल ट्रेडर को अभी चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं पर्टिकुलर ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा 800 68 80 69 के आसपास मिलता है, शॉर्ट जाऊंगा। 70,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 66 500 66 67 66 600 700 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी चांदी के ऊपर है पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से। लेकिन अनुज जी, 68,345 ये चांदी का ताजा भाव है। इस भाव पर फटाफट ट्रेड क्या बनेगा और इस भाव पर आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर आप जो है पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ता एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और मार्केट निचले स्तरों से जिस तरीके से बाउंस बैक किया है और लास्ट वीक भी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तेजी का सिम्टम यहाँ बन सकता है। तो चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। हफ्ते के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 67,000 का रहेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही 59,000 के लेवल देखने को मिलेंगे और 59,000 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो 70,500 तक के लेवल जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो 26.50 काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है और हमें लगता है कि जल्दी ही $27 से लेकर $28 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि इस हफ्ते एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कमोडिटी में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बाय का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी इंट्राडे के लिए है चांदी के ऊपर कि आपको चांदी में क्या करना है। एक सवाल मेरा जैन साहब आपसे और होगा कि अगस्त में एक रिपोर्ट आई है कि जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ा है और 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में, और अगस्त में 13,160 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। जुलाई में 10,187 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। ये आंकड़े अपने आप में क्या कहते हैं, क्योंकि कोरोना के बीच भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इससे क्या संकेत आपको लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मार्केट जो है सिर्फ ऐसे भी ओवरऑल जो इस समय ये कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन आ जाती है तो आप डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग राह देख के बैठे कि भाई कैसे तरह से हम इस बीमारी से छुटकारा हुए तो ज्वेलरी का काम वापस तुरंत ऐसे ही शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आए उसके पहले महीने के उसके पहले के क्वार्टर के आंकड़े देखेंगे तो बिल्कुल नील थे एकदम, और उसके बाद सडनली जैसे ही वैक्सीन की घोषणा हुई और थोड़ा सेटल हुआ है मामला तो डेफिनेटली तेजी से एक्सपोर्ट आया और बहुत सारा काम वर्ल्ड में पड़ा है। हम हिंदुस्तान सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है टोटल माल की, जो बारीक काम है कार्विंग वर्क है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है, इसके अलावा कहीं दुनिया में नहीं होता है। और दुनिया में जो काम होते हैं मशीनरी काम होते हैं, तो मशीन से जो फिनिशिंग आती है और कार्विंग वर्क में जो काम आता है उसमें हम लोग डेफिनेटली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे काम अच्छा होगा। लोग थोड़े से डरे सहमे हुए हैं, लोगों को भाव का कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग हर कीमत में करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाई मैं जिस शोरूम में बैठता हूँ 80 साल पुराना शोरूम है और मेरे शोरूम में मेरे पिताजी या दादाजी जो भी थे उन्होंने 15 रुपया 75 पैसा पुराना तोला के भाव से सोने से शुरुआत की हुई है और वही सोना आज 52 और 53,000 में और आने वाले समय में और तेज होगा। तो सोने की मांग कम नहीं होगी और एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा। बस ठीक यही है कि भाई कोरोना वायरस का जो इश्यू बना हुआ है वो ग्रेजुअली सॉल्व हो जावे या वैक्सीन आ जावे, मामला सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, योगेश सिंघल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपनी राय बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं मेटल की। मेटल मार्केट में अनुज जी आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अनुज जी से टूट गया है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है मेटल में भी कोई ट्रेड लिया जा सकता है? यहाँ कॉपर में थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो कॉपर में जरूर बाय साइड की बिड ले सकते हैं। 524 पे 530 का टारगेट रहेगा, 521 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, क्रूड का मार्केट बीरेन जी अभी आपको कैसा लग रहा है? क्रूड का मार्केट दबाव में आ गया है, अब तो 2750 के भी नीचे आ गया है भाव। क्या क्रूड में अभी और गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है? मार्केट हरिकेन सीजन को भी इग्नोर कर रहा है ये देखते हुए, और खास करके जो सऊदी ने प्राइस गिराया और अभी कुछ कुछ जगह पे सेकंड लॉकडाउन आ रहा है, जैसे इजराइल ने आज सेकंड लॉकडाउन किया है, तो सेकंड वेव की चिंता को देखते हुए अभी भी थोड़ी डाउन साइड शायद आ सकती है। 2660 तक
की उम्मीद है मुझे। तो यहाँ 2840 के आसपास में शॉर्ट जाऊंगा, 2930 का स्टॉप लॉस और 2660 का टारगेट। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड के ऊपर है। लेकिन अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस की कीमतों में बड़ी तेजी है। करीब 4% दाम बढ़ गए हैं नेचुरल गैस के, और इस वक्त भाव 175 रुपए के करीब है। 6.5 रुपए तक की मजबूती दिख रही है। क्या आउटलुक है आपका अनुज जी, नेचुरल गैस में अब यहां से क्या होने वाला है? देखिए, नेचुरल गैस में देखिए तो ऑलमोस्ट तेजी यहाँ देखने को मिली है, मगर हमें लगता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सेल कॉल रहेगा, क्योंकि ओवरबॉट जोन में आया है मार्केट। तो यहाँ पर 177 के अराउंड बिकवाली करके चले, स्टॉप लॉस 182 का लगाएं, 172 का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल गैस में यहाँ देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक हमने काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस में रह सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली का ट्रेड यहां पर बनाया जा सकता है और इसको बेचकर आप चल सकते हैं। ये बात हो गई नेचुरल गैस की। लेकिन एग्री मार्केट में बीरेन जी, आपसे मैं सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जब सोयाबीन के दाम बहुत गिरने लगे थे तेजी के बाद, तो आपने कहा था कि गिरावट लिमिटेड है, आगे तेजी है सोयाबीन में। और आप देखिए कि सोयाबीन के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी आई, उसका भी इंपैक्ट हमने देखा सोयाबीन की कीमतों पर। तो अब यहां से आपको क्या प्राइस दिख रहा है सोयाबीन का? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से मुझे मेरी फीलिंग्स शेयर करने का मौका मिला। सोयाबीन में मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेटअप काफी बुलिश है। सीबॉट 1000 के पार चला गया है। अर्जेंटीना का पेसो कमजोर है, तो वहाँ के किसान बेच नहीं रहे हैं। चाइना की सोयाबीन इंपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो इंडियन सोयाबीन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4150 के आसपास जाना चाहिए, और यहाँ 3770 3820 काफी बेहद मजबूत सपोर्ट बन चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राठौर जी का, पूछिए। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। जी सर, मैं प्रदीप बोल रहा था। नमस्ते सर। सवाल जवाब, पहला सवाल है राठौर जी का। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। सर मैं गोल्ड में गोल्ड मिनी में इंट्राडे में सर, गोल्ड मिनी में सर मैंने आज 51। अच्छा, गोल्ड मिनी में इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते किए हैं सर। जी जी पूछें। और टारगेट अच्छा। रखा हूँ सर 51,600। ठीक है, ओके। अनुज जी बताएं क्या रहेगा गोल्ड मिनी में, क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए, गोल्ड मिनी के अंदर या गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि जो उनकी बाई की पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 51,700 से लेकर 52,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हुआ है बाई साइड में, तो बाइंग का पोजीशन हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है विशाल गुप्ता का मिर्जापुर से, पूछिए विशाल जी। सर मेरा कॉपर एक को माइनस है 413 रुपए का, कब तक मुझे भाव देखने को मिलेगा और क्या मैं स्टॉप लॉस डालूं इसमें? 413 रुपए का कॉपर आपने बाइंग किया है क्या? सेल है सर, माइनस ओहो, है अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए बीरेन जी, क्या सुझाव इनके लिए अब? ये 413 है या 513 मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर वो जो बोलते हैं कि 413 का शॉर्ट है तो ये बहुत दूर हो चुके हैं, यानी 125 रुपया अनफेयर में खड़े हैं। 25-30% की जो लॉस है वो अनइमेजिबल है। बेसिकली इतना बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए। मैं फिलहाल तो ऐसा सजेस्ट करूंगा कि मेरा जो आज का स्टॉप लॉस है 530 का, वो फाइनल होना चाहिए। मार्केट उसको क्रॉस कर दे तो एग्जिट ले लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल है राकेश का, नासिक से है हमारे साथ, पूछिए राकेश जी। हाँ सर, फिजिकल में सोया ऑयल में क्या करना चाहिए सर? ओके, अगला फिजिकल में सोया ऑयल में क्या करना चाहिए बताइए बीरेन जी। सोया ऑयल में भी आज हमने अच्छी तेजी देखी है,
क्या सोया, अच्छा, और फ्यूचर मार्केट की बात मैं कर रहा हूं अभी, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में सोया तेल में अभी क्या करना चाहिए, तो क्या सुझाव होगा आपका? फिजिकल मार्केट तेज रहेगा क्योंकि रशिया में अकाल के सूखे के हिसाब से सनफ्लावर ऑयल काफी तेज हो गया है, और अर्जेंटीना और अमेरिकी सोयाबीन ऑयल भी काफी मजबूत है, चाइना के पाम और सोया भी मजबूत है। तो यहाँ से मैं सोयाबीन ऑयल में 40-50 रुपए की तेजी देखता हूँ डोमेस्टिक मार्केट में। ओके, चौथा राम है हमारे साथ। अगला सवाल जोधपुर से है चौथा राम जी का। पूछिए चौथा राम जी। साहब, कल के लिए गवार गम पे क्या होगा, और आज क्रूड ऑयल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कहाँ पे सेल बाई करना चाहिए? बताइए वीरेंद्र जी, ग्वार तो आज टूट गया, ये जानना चाह रहे हैं कि कल क्या होगा ग्वारगम में और क्रूड में क्या होगा। तो पहले ग्वारगम पे बताएं फिर क्रूड पे। अक्टूबर में गवारगम है वो 6000 के नीचे का लेवल बाइंग का लेवल है, और स्टैगर्ड मैनर में बाई करना चाहिए। 6000 में थोड़ा 5700 के आसपास ले सकते हैं। मेरा जो भी थोड़ा पोजिशनल है 4 से 5 वीक का, तो मैं इसमें ऊपर में 6600 से 7000 के बीच का प्राइस देख रहा हूँ। क्रूड में इतना लंबा नहीं व्यू रखता हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल न्यूज ड्रिवन मार्केट है। बट जहां तक गवारगम का सवाल है, ये ऑलरेडी काफी डिस्ट्रेस हो चुका है, तो इसमें लिमिटेड डाउन साइड है, अपसाइड थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, अपसाइड कितना ज्यादा है सर? इसका जो नॉर्मली रेशियो होता है गवार टू गवारगम, जो पिछली जो ऑल टाइम हाई तेजी थी तब 3.4 था, और अभी ऑल टाइम लो के नजदीक है 1.3। इसका मतलब ये है कि गवार की तुलना में गवारगम एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, तो ये कहीं पेरिटी रेटिंग होनी चाहिए। तो ये देखते हुए नॉर्मली 2 की पेरिटी पकड़ो, तो अगर 4000 का गवार है तो वो 8000 होना चाहिए। कोरमा की पेरिटी थोड़ा एडजस्ट कर लो तो भी ये 7000 तो होना चाहिए गम, ऐसा मैं मानता हूँ पेरिटी बेसिस पे। फिर क्या होना चाहिए? ग्वार क्या 4000 के आसपास ही रहेगा? नहीं, इसमें ये है कि अगर गवार 4000 है तो गम की फेयर वैल्यू 8000 आती है, और अगर गम 6000 है तो गवार की फेयर वैल्यू 3000 आती है। इसमें कौन ऊंचा है कौन नीचा वो मैं मार्केट को डिसाइड करने दूंगा, मैं सिर्फ पेरिटी देखूंगा। हाँ, ठीक बात है। चलिए अगला सवाल है जिगर का। पूछिए जिगर। मुझे इंट्राडे में आज के दिन गोल्ड बाय करूं या सेल करूं? बताइए अनुज जी, आज शाम के लिए ये जानना चाहते हैं गोल्ड खरीदें या बेचें, एक बार फिर बता दें आप। देखिए, गोल्ड को खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 51,700 से लेकर 52,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 51,000 पे स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेंड पॉजिटिव है तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही इंट्राडे के लिए बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में खरीदारी करके चले। 67,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीबन 59,000 से लेकर 70,000 तक हो सकता है। आपकी कॉल वीरेंद्र जी। कॉपर बाइंग प्रेफर करूंगा। कॉपर में बाइंग प्रेफर करूंगा 524 पे। 530 का टारगेट रहेगा और 521 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल भी कॉपर में रहेगी। कॉपर में खरीदारी करके चलें। 521 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 530 तक हो सकता है। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा।